हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो जो आपके सिचुएशन पर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने पर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और इस सिचुएशन में आउटकम क्या होगा। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड मैन। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है? सिचुएशन आप दोनों के बीच में है 4 ऑफ कप्स। पास्ट की एनर्जी, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था पास्ट में? पास्ट में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए आपके तरफ से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए आपकी इंटेंशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एक्शन आप क्या लोगे? फ्यूचर एक्शन है एस ऑफ कप्स और ये पर्सन, इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है सन। आउटकम है ये कार्ड। तो जेमिनी, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि इस महीने खासकर आप बहुत इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस ले रहे हो। रिलेशनशिप होते हुए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आपके गोल्स और इस पर्सन के गोल्स बहुत अलग अलग, आप दोनों का रास्ता अलग है, आप दोनों का फोकस अलग है। तो या तो आप सिंगल हो या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो तो फिर इस महीने आपका ध्यान शायद आपके खुद के नीड्स पर ज़्यादा है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक क्रश, एक इन्फैचुएशन। तो खासकर जो सिंगल है, मैं देख रही हूँ कि आपको कोई पसंद है। यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप हो सकती है, एक नए पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हो। एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो। ये पर्सन जो है, ये पर्सन की एनर्जी में है पाइसिस एनर्जी, हैंग्ड मैन। ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी मतलब स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ से, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। शायद उनके थॉट्स में आप इतना ज़्यादा हो कि वो, उनको लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी एनर्जी आपके तरफ ही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में पैशनेट है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस्ड एनर्जी है, एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मगर ये एक बैलेंस की एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंस में रहना चाहते हैं अपने इमोशंस को लेकर, मगर वो हो नहीं पा रहा। मतलब वो जब अकेले रहते हैं, खासकर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे करंट सिचुएशन में लग रहा है 4 ऑफ कप्स। तो अजीब बात यह है कि करंट सिचुएशन में ना आप कोई एक्शन ले रहे हो, ना ये पर्सन। दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन लेने में आप दोनों हिचकिचा रहे हो, या आगे बढ़ने में आप दोनों कतरा रहे हो, या आप दोनों कोई एक्शन नहीं लेना चाहते।
यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। शायद आप दोनों एक डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप दोनों अपने एनर्जी और इमोशंस को बैलेंस करने में लगे हुए हो, और आप अपने फीलिंग्स मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। पास्ट में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, तो पास्ट में कोई इश्यूज नहीं थी। पास्ट में तो आप दोनों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन था। किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है पास की कम्युनिकेशन फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप दोनों शायद काम में इन्वॉल्व हो, मतलब एक दूसरे के साथ काम करते हो, तो काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, ट्रैवल की एनर्जी है, तो तभी सिचुएशन ज़्यादा कंट्रोल में था। यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मगर इमोशंस धीरे धीरे बढ़ने लगे, और अब ऐसा लग रहा है जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, आप दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक डर है आपके मन में, आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। शायद यहाँ पे पहले रिजेक्शन हुई है, या आपको डर है ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये है एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, तो आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आपको पसंद करेंगे। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्चुअली कंफ्यूज्ड है, इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, तो वो कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या करना है। उनका फोकस भी ज़्यादा उनके करियर पर है, या शायद उनके लाइफ में, जैसे मैंने कहा, एक गोल है कि वो एक रिच पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, तो पार्टनर भी वैसे ही हो। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है। उनको आपके लिए फीलिंग्स तो है, मगर यहाँ पे कोई और ऑप्शंस भी है। अब आपकी इंटेंशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को प्रूव कर सको, अपने आप को इस काबिल बना सको कि ये पर्सन खुद आपके तरफ आए, या फिर आप इस पर्सन के तरफ जब जाए तो ये पर्सन आपको मना ना कर सके। आप रिकग्निशन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अच्छा करें अपने लाइफ में, ताकि आप इस पर्सन के तरफ जाकर एक ऑफर दे सको। जजमेंट एनर्जी, तो देखिए आप यहाँ पे एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो आपकी इंटेंशन है कि यहाँ आप एक बिट्रेयल जो फीलिंग है आपकी, जो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये ख़त्म हो चुका, ये नहीं वर्कआउट होगा, उससे वो आप बाहर निकले। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में एक सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि पास में झगड़ा हुआ हो। तो अगर ऐसी बात है तो आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। ये पर्सन की इंटेंशन है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, उनके मन में काफ़ी टेंशन है, वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक विश है जो वो चाहते हैं कि वो पूरा हो, मगर वो आपको ये बता नहीं सकते या बता नहीं पा रहे। आपके तरफ से एक्शन है एस ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली जब आप रेडी फील करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप ही इस पर्सन की तरफ जाने वाले हो। जेमिनी, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो आप। चैलेंजेस हैं, मगर आप उस चैलेंजेस को भी ओवरकम कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शन में है सन, तो ये पर्सन की एक्शन में भी मैं देख रही हूँ क्लैरिटी है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, या जितना ज़्यादा ये रिश्ता और आगे बढ़ता है, मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, क्लैरिटी है। तो ये पर्सन क्लियर होते जा रहे हैं, उनके मन में वो क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है। पहले अगर डाउट्स थे, तो मैं देख रही हूँ जैसे ही आगे बढ़ता है ये कनेक्शन, ये डाउट्स कम होते जा रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि ये सिचुएशन आगे बढ़े। यहाँ पे आउटकम है पेज ऑफ सोर्ड्स की, तो इस वक्त आउटकम मैं देख रही हूँ आप दोनों बहुत केयरफुल हो, एक दूसरे से जब बात कर रहे हो तो बहुत ध्यान से बात करते हो। मतलब शायद आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, मगर
यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी है, एक दूसरे को जानने की कोशिश भी हो रही है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। यहाँ पे डेविल एनर्जी है डेथ के साथ, तो कुछ एक टॉक्सिक सिचुएशन है क्योंकि आप दोनों को फीलिंग्स हैं मगर खुलकर बता नहीं पा रहे। और डेथ एनर्जी है एक एंडिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रहा है, एक चेंज, एक बदलाव आने वाला है इस करंट सिचुएशन में, जहाँ पे पहले जैसे मतलब ये जो सिचुएशन से आप बाहर आओगे और यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस रिश्ते में। थोड़ा वक्त लगेगा इस रिश्ते को स्टेबल होने में, मगर यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूर आएगा। तो यहाँ आपके लिए ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है, आपके लिए ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो देखिए ये पर्सन एक साइन के लिए वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको थोड़ा सा एक साइन दे दे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो शायद इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला होगा या कुछ कहा होगा जो सच ना हो। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो ये है आपके लिए रीडिंग। जेमिनाई, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी साइंस है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।